ओम शांति। मुरली का महत्वपूर्ण बिंदुओं का व्याख्या 10/4/2026। तो बाबा ने बोला, बाप आए हैं भारत को सेल्वेज करने। तुम इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत को सेल्वेज करने आए हैं बाबा। माना जब कुछ आपदाएं होता है, प्राकृतिक आपदाएं, कुछ आपदा होते हैं, तो हम सेल्वेज करने के लिए, मैंने उद्धार करने के लिए आते हैं। तो अभी तो भारत का हाल तो एकदम बेहाल है, इसलिए बाबा सेल्वेज माना उद्धार करने आए हैं। उसमें बाबा बोलते हैं तुम इस समय बाप के मददगार बनते हो। तो बाप के मददगार हम कैसे बनते हैं? तो बाप को सही रीति जानते हैं हम। पहले जानना चाहिए, जानते हैं तो नहीं, जानना चाहिए सही रीति, यथार्थ बाबा को जानेंगे, फिर बाबा को याद करेंगे, तब बाप समान बनेंगे। तब फिर हम बाबा का मददगार बना सेवा करेंगे, सबको बाबा का परिचय देंगे। बाबा का परिचय पाने से आदमी क्या बोलते हैं, सेल्वेस्ट हो जाते हैं, माना उद्धार हो जाते हैं। माया से या तो बंधनों से मुक्ति मिलती है, फिर जीवन मुक्ति भी मिलती है। तो यही है बाबा की आस कि आप सब बाबा के मददगार बनो, माना बाबा को सही रीति जानो, बाबा को सही रीति याद करो, बाप समान बनो और बाबा का परिचय सबको दो। दूसरा है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? ऊंची मंजिल में रुकावट डालते हैं छोटी छोटी बातें, वो कौन सी है? अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, रुकावट डालेंगे। शौक है ये करो वो करो। बाबा ने बोला कि अच्छा पहनने, खाने में बुद्धि भटकती है, डर बना, और बहुत कुछ खाने में, पहनने में, घूमना फिरना, ऐसे कोई मौज मस्ती करना, पिकनिक, ये सब जो है ना, दुनिया भी बहुत सारे हैं, इसलिए डर दिया बाबा ने। ये सब में बुद्धि भटकती है। जो बुद्धि भटकेंगे तो क्या होगा? तब आप बाबा में एकाग्र नहीं होंगे, बाबा को सही रीति याद नहीं कर सकेंगे। तो फिर आपको ऊंची मंजिल लक्ष्मी नारायण बनना, बाप समान बनना कोई मासी घर नहीं है। तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक मना रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे बनवा में रहो। तो बनवा में क्या कहते हैं? बलकल पहनते हैं, जो दिखाते हैं कि झाड़ों का जो बलकल होते हैं ना, उसको निकाल के पहनते हैं, माना एकदम सिंपल। तो क्या है, बाबा कहते हैं बनवा में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद ना है। शरीर को अच्छा सजाएंगे तो शरीर ही याद आएगा। इसलिए क्या है, बाबा बोलते हैं एकदम बनवा में सिंपल रहो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग है ना, खान पीन है ना, व्यवहार, ये सब क्या है, सिंपल। और क्या है, एकदम हाई थिंकिंग, एकदम हाई थिंकिंग माना बाप समान बनने का थिंकिंग। तीसरा है, भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। देखो स्पिरिचुअल खंड भी होता है, बाबा ने कैसे बोला। दुनिया में कोई स्पिरिचुअल खंड नहीं है, माना भारत ही स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल माना जहाँ स्पिरिचुअल बाप, रूहानी बाप जो आकर पढ़ाते हैं, जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो स्पिरिचुअल पढ़ाई है। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, राजयोग क्या है, स्पिरिचुअल पढ़ाई है। तो रूहानी पढ़ाई है, रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं,
तो यहाँ के आदमी क्या होता है, रूहानी हो जाता है, स्पिरिचुअल होते हैं। इतना नहीं है, जैसे तू मैं यहाँ भारत में बहुत कम है अभी भी। भारत ही एक देश है, इतना विशाल देश है, इसमें अभी भी धर्म निरपेक्षता है, इसमें सब समान है, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से नहीं है। तो इसलिए यहाँ स्पिरिट को, आत्मा को दिखा जाता है, देखते हैं। यहाँ कोई धर्म जाति भाषा ये सब नहीं दिखा जाता है। तो भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यह प्राचीन खंड है। तो स्पिरिचुअल जो होता है ना, वो प्राचीन होता है, माना वो अनादि होता है, कोई विनाश नहीं होता है। तो यह अविनाशी, भारत अविनाशी खंड है। जैसे इसमें कोई भी एटॉम बम, हाइड्रोजन बम नहीं फेंकेंगे तो भारत विनाश नहीं होंगे। भारत में क्या होगा, भाई भाई लड़ेंगे, भूकंप होंगे, फिर आपका सुनामी, तूफान, ये सब होके ना भारत विनाश होंगे। भारत में कोई बम फेंको, भारत खत्म नहीं होंगे, सारी दुनिया तो खत्म हो जाएगा एटॉम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल से। इसलिए भारत क्या है, अविनाशी। स्पिरिचुअल चीज क्या होता है, अविनाशी होता है। जैसा आत्मा अविनाशी है, स्पिरिचुअल है, रूहान में रूह है ना, रूहानी है। परमात्मा भी अविनाशी है, अनादि अविनाशी है, आत्मा भी अनादि अविनाशी है। तो बाबा बोलते हैं भारत भी अनादि अविनाशी है, तो इसलिए स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल चीजें अविनाशी होते हैं, स्पिरिचुअल चीजें अविनाशी जितना भी है, जैसे प्रेम अविनाशी है, सुख, शांति, खुशी, ये सब स्पिरिचुअल चीजें। तो स्थूल नहीं होता है, मटेरियल नहीं होता है। परमात्मा, आत्मा, डट ये सब क्या है, स्पिरिचुअल चीजें हैं। तो ये सब बात, परमात्मा, आत्मा, ये सब बात कहाँ होती है, भारत में होता है। और भारत में ही स्वर्ग था। जब एकदम स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो स्वर्ग बनते हैं। वहां तो सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। स्वर्ग में एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक राज, एक मत, सोने की चिड़िया, सारे मनुष्य क्या होते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये सब है स्पिरिचुअल बातें। ये सब कोई मॉरल, इंटेलेक्चुअल या तो मटेरियल बातें नहीं है। ये सब बातें भारत में है। तो भारत में ही स्वर्ग था, तो भारत स्पिरिचुअल खंड है। फिर बाबा ने बोला, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, हेवन के लिए हेवनली गॉड द फादर की नॉलेज चाहिए। गाते हैं फादर इज नॉलेज। तो क्या है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। द्वापर युग से तो गुरु तो बहुत है। गुरु तो ये मंत्र दे रहा है, बोलते किसी को बोलना नहीं, तो सबको ये एक ही मंत्र देगा, बोल देगा किसी को मत बोलो। तो वही तो गुरु का मंत्र का तो कोई वैल्यू है नहीं, रहा नहीं। तो गुरु ये तो एक और भक्ति सिखाते हैं, तो कौन सा ज्ञान सिखाते, कोई तो ज्ञान सिखाते नहीं। तो इसलिए जब सदगुरु आते हैं, वो क्या रहता है, ज्ञान अंजन देते हैं, है ना। ज्ञान अंजन जब देते हैं, माना ज्ञान देते हैं, तब क्या है, अज्ञान अंधेर विनाश हो जाते हैं। अज्ञान अंधेरा जब विनाश हो जाएगा, तब क्या होगा, पुरानी दुनिया नहीं बनती है, आदमी भी नहीं बनती है। कोई पुराना एकदम तमो प्रधान हो गया ना, पतित बन गए, पतित मनुष्य, तमो प्रधान मनुष्य पावन सतो प्रधान बन जाता है, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो क्या है, इसलिए यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। जो ज्ञान अंजन क्या है, नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड द फादर की नॉलेज सही। ये हेवन माना स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग के रचयिता जो बाप है, उनकी नई नॉलेज। पुराना ये सब तो नॉलेज कोई असली नॉलेज नहीं है, तो कोई नई नॉलेज चाहिए। ये नई नॉलेज कौन देते हैं, हेवनली गॉड द फादर देते हैं। तो गाते हैं एक फादर इज नॉलेजफुल। फादर तो नॉलेजफुल होते हैं, बच्चों को ज्ञान कौन देते हैं, फादर ही तो देते हैं। सब जानते हैं तुम ये सब, और इसमें जन्म लिया, ऐसे कोई बाबा बोला, माँ बोला, ऐसे ऐसे कोई चलना सीखा,
सारी बातें तो बाप भी बोलते हैं। तो ये सब नॉलेज उसको मैं, इसका मतलब मैं बच्चा था, अभी बड़ा हो रहा हूँ, ये सारी ज्ञान है कौन देते हैं? बाप देते हैं। तो इसलिए नॉलेजफुल है। फिर बाबा ने बोला, कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है, फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए, है ना। इस समय बाबा सम्मुख बैठ हमें ये जो नया ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान, ज्ञान अंजन अभी दे रहा है, सामने सम्मुख बैठ दे रहा है। ये कोई प्रेरणा से नहीं, कोई किताब पढ़ के नहीं, बाबा तो पूरा बच्चों को सम्मुख बिठाते हैं, मीठे बच्चे प्यार से ज्ञान की समझाने देते हैं। तो कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। सम्मुख बैठ समझाएंगे तो रोज एक ही बात समझाते समझाते समझदार बना देते हैं। फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। सारा गुम कैसे? सतयुग त्रेता में कोई भी ज्ञान नहीं रहता है, सिर्फ आत्मा का ज्ञान रहता है कि हम आत्मा है, सब आत्मा है, भाई भाई है, प्यार से रहते हैं। सारे ज्ञान का वहाँ जो फल है वहाँ रहता है। तो मैंने ज्ञान जिसका होगा तो रॉयल होंगे, पवित्र होंगे। ज्ञान से तो पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, खुशी, शक्ति आ जाती है ना, ये सारा रहता है। ज्ञान का असर जो है प्रारब्ध है, ज्ञान का प्रारब्ध सतयुग त्रेता में रहता है। तो क्या है, लेकिन ज्ञान नहीं रहता है। ज्ञान माना ही तो बाबा का परिचय, बाबा को जानना ही तो ज्ञान है, बाकी कोई भी ज्ञान नहीं है। असल ज्ञान तो बाबा को जानना ज्ञान है। तो सतयुग में कोई बाबा को नहीं जानते, तो बाबा को जानते नहीं तो सुख में सुमिरन कोई भी ना करे, दुख में करते ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, इसलिए गुम हो जाता है। और द्वापर कलियुग में तो ज्ञान का गाँव भी नहीं है, ये तो विकार है। विकार से, अज्ञानता से दुनिया क्या हो रहा है, हम तो अज्ञान अंधकार के कारण क्या हो रहा है देख रहा है इसे। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुने। यह यथार्थ ज्ञान कि मैं कौन हूँ, मैंने बाबा अपना परिचय देती है, तुम हमारे बच्चे हो, तुम भी आत्माएं हो, तुम्हारा घर कहाँ है, परम धाम में है। फिर ऐसे ऐसे सारे ज्ञान अभी दे रहे हैं कि हम खराब बने हैं बोल के, तो अभी इतने दुखी होगी ना, ये सब बात है। सारा यथार्थ ज्ञान अभी बाबा दे रहे हैं। फिर बाप की महिमा तो पहले बतानी है। पहले क्या बतानी है? कोई भी हम प्रदर्शनी करें, हम प्रोग्राम करें, कोई भी सेवा करे, किसी से भी बात करे, तो हमको क्या करना है? बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए, एक बोर्ड में लिखा रहेगा शिव बाबा की महिमा। इनका रूप ये है, बिंदु रूप है, इनका गुण ये गुण, गुण में गुण, सारे गुणों का सागर है। उनका नाम शिव है, वो सदा शिव है। उनका धाम परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, निराकारी दुनिया है। उनका काम ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, विष्णु द्वारा स्वर्ग की पालना कराते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश करते हैं। उनका काल वो जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान भारत में आते हैं। तो ये सारे ज्ञान का एक बोर्ड होगा, तो बोर्ड को थोड़ा सा पढ़ लेंगे 5 मिनट में, पूरा बाबा का परिचय मिल जाएगा। तो इसलिए बाबा इस सर्विस का जो कैसे सर्विस करनी है बाबा जैसे सिखाते हैं मुरली में। तो क्या है, बाबा बोलते हैं शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। माना शिव बाबा का परिचय का एक बोर्ड होना चाहिए। महिमा माना सिर्फ वो महिमा नहीं है, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, सर्वशक्तिवान है, जैसे सदगति दाता है, ये सब महिमा, सिर्फ महिमा नहीं है। सारा बाबा बोलते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरा परिचय जिसके पास होगा उसको ही बैठ कर याद करेंगे, जो हूँ जैसा हूँ, तो अब भी हम बाबा जो जैसा जो है जैसा हम भी तो वापसवन तब बनेंगे ना। सिर्फ महिमा से नहीं है। महिमा जो बोलते हैं ना, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति सागर, पतित पावन है, ये सब जो है ना, ऊंचते ऊंचे, ये सब महिमा सिर्फ महिमा से नहीं होते हैं। फिर भी बाबा को भी हर बात एक ही बात बार बार बोलने से बुरा लगता है। बोलते बाबा, कोई बोलेगा बाप का परिचय दो, कोई बोलते बाप का पैगाम दो,
कोई बोलते बाप की महिमा करो, माना बात तो एक ही है, बाबा का सही परिचय, यथार्थ परिचय देना है। तो पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा। तो ये है बाबा की महिमा, बाबा ने एक ही वाक्य में दे दिया। फिर आकर अपना सूर्यवंशी, चंद्रवंशी वर्षा लो, है ना, इन शिव बाबा से। ऐसा बाबा जो क्या है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति तथा जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी वर्षा लो, ऐसे बोर्ड में लिखा रहेंगे, तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। में मुख्य बात है, मनुष्य को बाप का पता पड़ना है, बाबा का परिचय सबको देना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है दुनिया में। तो बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, है ना, बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। उसके बाद बताइए यहाँ से ये मिलता है वो मिलता है, लेकिन वे तो बाबा का परिचय है। फिर बाबा ने बोला सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं, अपनी लौकिक सर्विस होते हुए भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, इसमें फंक नहीं होना है। तो क्या बोला बाबा ने, सर्विसेबल बच्चे। बाबा बोलते हैं जो ज्ञानी बच्चे हैं वो मेरा प्रिय है, जो योगी बच्चे तो जैसे मेरे ही स्वरूप है। फिर सर्विसेबल माना सेवाधारी बच्चे तो बाबा के दिल पर चढ़ता है, तो दिल पर चढ़ता है तो उसकी महिमा करेगा। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वह सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। उसका मतलब बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखते हैं, दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। सराहना है कैसे, किसको कैसे समझाऊं, किसको कैसे बाबा का परिचय दूं, किसको मैसेज दूं, तो देखते रहते हैं बाबा। तो सब देखते, जिसकी आंखें नहीं है वो सब देखती हैं, देखते हैं। वो जिनकी दो अभी बोलता है तीसरा आंख भी है, 3 आंख है, फिर भी नहीं देखते हैं। वो सर्विसेबल को सर्विस नहीं समझते थे, वो लोग तो क्या क्या बोलते रहते हैं। तो क्या है, दौड़ा दौड़ी करते रहते, अपनी लौकिक सर्विस होते हुए भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। जैसे जगदीश भाई ने छुट्टी ली, एकदम छुट्टी मतलब छुट्टी, नौकरी छोड़ दी, है ना। और बहुत भाई बहन छुट्टी छोड़ के ये सब एकदम नौकरी छोड़ देते हैं, है ना। तो फिर उसके सर्विस में लग जाते हैं, इसलिए तो इतना यज्ञ इतना आगे बढ़ा है। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती है, हुई रहती है, क्योंकि बाबा का, शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। सर्विसेबल है उसके लिए भंडारा सदा खुला रहता है ना। तो ऐसा नहीं जो एकदम सेंटर में रहेगा, जो मधुबन में रहेगा, मधुबन निवासी है ना, लिखित रूप से जो समर्पित है वहाँ सेवा करते हैं, स्थूल सेवा करते हैं, वही सर्विसेबल है। जो ज्ञान सुनाते हैं, गांव-गांव में जाके ज्ञान सुनाएंगे, मधुबन में बैठकर ज्ञान सुनाएंगे, वो उसको खिलाफ करेगा। तो फिर समझा ही नहीं सेवा सर्विस क्या है। सर्विस तो सीखनी है ना, सर्विस तो स्पिरिचुअल होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। स्थूल सेवा से कोई हम किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति नहीं दे सकते हैं। तो क्या है, सर्विसेबल बच्चों के लिए भंडारा भी खोला है, भंडारी भी खोला है। सर्विसेबल बच्चे का पालना क्या है, बाबा ने बोला उनकी बच्चों का की पालना तो अच्छी रीति होती है, होती ही रहती है। तो क्या है, जिस भंडारे से खाया हुआ भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो बाबा ने बोला सर्विसेबल बच्चे सर्विस
इसमें उछलते रहेंगे, वो एक जगह नहीं बैठेंगे। छोटा मोटा में वो एक दो को परिचय दिया, वो संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो सबसे पूरा गांव को दो, पूरा शहर को दो, एक बहुत दो, दुनिया को दो। बाबा को प्रत्यक्ष करो। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करे जैसे बाबा उछलता है, ऐसे भाषण करना है। ऐसा नहीं ऐसा धीरे धीरे बोलो, बोलते एकदम रॉयल मना थोड़ी है। कोई सुनेंगे नहीं, दूर में बैठकर उसको नींद आ जाएगी। अब धीरे धीरे बोलते रहो और ये लोग सोते रहेगा, है। एक हॉल भी इतने लंबा हॉल है, इतने बड़ा हॉल में आप धीरे धीरे बात करते रहो और पीछे सोते रहेंगे, ये सब थोड़ी होता है ना। एकदम क्लास के आगे कैसे आना चाहिए, है ना। वो इसको हंसाओ, एक जो मुख्य पॉइंट है उसमें ज़्यादा सा स्ट्रेस देके समझाओ, फिर किसी को खड़ा करो, किसी को पूछो, किसी को एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो क्या है, उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करे जैसे बाबा उछलता है, इसमें फंक नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति।